उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां पे प्रॉपर्टी के चलते एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में भी उससे जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर क्या है, दिखाते हैं एक मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के नोएडा के 142 सेक्टर में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक नवेंद्र झा का प्रॉपर्टी को लेकर राजीव गुप्ता से विवाद चल रहा था। प्रॉपर्टी का ये विवाद कोर्ट में भी चल रहा था। मृतक की पत्नी ने इसी विवाद के चलते शूटर से हत्या कराए जाने की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने हत्या की सूचना के बाद आरोपी को घेरे में आए लोगों से पूछताछ के लिए टीम गठित कर दी है। साथ ही आरोपी को तलाश में छापेमारी भी हो रही है। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वार्ता चल रही थी। इसी वार्ता के दौरान वाद विवाद बढ़ा। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मार दी गई, जिसे तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसकी 6 टीमें लगा दी गई हैं उनको पकड़ने के लिए। शेष जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पीछे नवेंद्र झा की गोली मारकर हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश नाकाम। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के पास हुआ हमला। नेशनल गोल्फ क्लब के पास हुई फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। FBI ने ट्रंप पर हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। 58 साल के रयान वेस्ले के तौर पर आरोपी की पहचान हुई। तस्वीरें जारी की गई। हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, बाहर सुनाई दे रही थी गोलियों की आवाज। कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा हमले को लेकर एलन मस्क की पोस्ट पर बवाल। मस्क ने ट्रंप पर हुए हमले पर चिंता जताते हुए पूछा सवाल, कमला हैरिस और जो बाइडेन की हत्या करने की कोशिश कोई क्यों नहीं कर रहा। ट्रंप पर हुए हमले पर बोली डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कहा, मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित है। ट्रंप पर एक बार फिर हुए हमले पर ऑस्ट्रेलियाई के पीएम एंथनी एल्बनीज का बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ फिर से हत्या की कोशिश चिंता का विषय है। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री का भी बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ एक और हमला दुखद। चेक रिपब्लिक के पूर्व हिस्से बाढ़ से प्रभावित। बेला नदी का टूटा बांध, कई गांवों में पहुंचा पानी, भारी नुकसान हुआ। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश से उफान पर नदियां हैं। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग। सेना और पुलिस ने चेक रिपब्लिक में संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। चेक रिपब्लिक में बाढ़ के बीच फंसे हजारों लोग। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आई सामने। उधर म्यांमार में यागी तूफान का कहर। कई इलाकों में पानी भरने से डूबी सड़कें और घर। इलाके को छोड़ने को लोग मजबूर हुए। म्यांमार में यागी तूफान से 113 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। पोलैंड में बाढ़ से बुरा हाल। पानी में डूबे नजर आए शहर। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्टोनीस्लास्की टूटा बांध। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी। पानी के बीच तैरती नजर आई गाड़ियां। पोलैंड के पास ग्लूचोलाजी में भी बाढ़ का सितम। पानी में डूबा पूरा शहर। जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए लोग। रोमानिया में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पर बहता नजर आया पानी। बाढ़ की तस्वीरें आई सामने। उधर अयोध्या में सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात। अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के रामपुर में 3 परिवार के 24 लोग बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में आसमानी आफत। भारी बारिश से खेतों में भरा पानी। किसानों की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी। 2 दिन में 5 मीटर बढ़ा जल स्तर। आसपास के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बलिया में भी गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप। तेज नहरों की वजह से जमीन का कटान हुआ। लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अंतिम संस्कार के लिए नाव से लाया गया शव। तेज बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा के गांवों में भरा पानी। पानी भर जाने की वजह से लोगों के घरों में आई दरार। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। यूपी के कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। गांव के लोगों ने खुद ही रस्सी से बांधकर वन विभाग को सौंपा।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। उधर बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भाग रहे आतंकियों को जवानों ने गोली मारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। जम्मू के गांदरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। भाषण के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की होगी शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी बोले 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा। आम आदमी पार्टी विधायक रामनिवास गोयल का बयान। कहा, विधायक दल चुनेगा अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ हो चुनाव। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी की मांग, महाराष्ट्र के साथ ही कराए जाएं दिल्ली के चुनाव। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर किया हमला। बोले, इन्होंने मान लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए दे रहे हैं इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे। कहा, पहले ही दी थी, राजनीति में नहीं जाने की सलाह। आज जो होना था वो हो गया। कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू को बताया आस्तीन का सांप। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठे बिट्टू। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रवनीत सिंह बिट्टू को दिया जवाब। कहा, एक युवा लड़का रास्ता भटक चुका है, कभी राहुल गांधी के लिए पढ़ते थे कसीदे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रवनीत को बताया बेचारा। कहा, उनको साबित करना है कि वो बीजेपी की विचारधारा में शामिल हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, कुछ लोग संविधान की मूल भावना को भूल गए हैं। संविधान की नुमाइश करना ठीक नहीं है। बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोका दावा। कहा, सीएम बनने पर बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर। बरेली में जुलूस के दौरान बवाल हुआ है। हिंदू संगठनों ने अंजुमन का रोका रास्ता। हिंदू समुदाय का आरोप, सावन में मुस्लिम समुदाय ने रोकी थी कांवड़ यात्रा। बरेली में जुलूस रोकने के बाद से तनाव का माहौल। दोनों समुदाय आमने सामने, जमकर हुई नारेबाजी। पुलिस बल को किया गया तैनात। राजस्थान के शाहपुरा में हिंदू संगठनों का धरना खत्म। विधायक गोपीचंद मीणा के ऐलान पर धरने से हटे लोग। विधायक गोपीचंद मीणा का बड़ा दावा। कहा, साजिश के तहत मस्जिद से हुआ पथराव। अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के मैनपुरी में गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने मचाया उत्पात। पूजा कर रहे लोगों से मारपीट करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लैंड जिहाद पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, लैंड जिहाद के खिलाफ वक्फ बोर्ड को होना चाहिए कानूनी शिकंजा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अंधविश्वास का खूनी खेल। जादू टोने के शक में 3 महिला समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। सुकमा पुलिस ने कार्रवाई की। हत्या के आरोपियों को हिरासत में लिया। चल रही है पूछताछ।